साथियों नमस्कार। मैं बात कर रहा हूँ आपातकाल में संघ नहीं होता तो क्या होता और संघ की भूमिका। कल 25 जून है। 50 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। 50 साल पहले 25 जून 1975 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा कानून को ताक में रखकर प्रजातंत्र की होली जलाकर प्रजातंत्र का गला घोट करके 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा दिया। आपातकाल का मतलब न अपील, न दलील, न वकील, सारे दरवाजे बंद थे। इस विषम परिस्थिति में संघ की भूमिका क्या होगी? संघ नहीं होता तो क्या होता? इस बात का पूर्वाभास संघ के वरिष्ठ जनों को पूर्व में हो चुका था, क्योंकि तत्कालीन सरसंघ चालक बाला साहब देवरस ये ठीक तरीके से जानते थे कि आपातकाल लगने के बाद जिस प्रकार से 25 जून की रात को नेताओं को जेल में डाला गया, उसमें जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे असंख्य लोगों को उसी रात को जेल में डाल दिया गया। दूसरे रोज भयावह स्थिति इस प्रकार थी कि वरिष्ठ नेताओं के घर पर पुलिस का पहरा, संघ के कार्यालयों पर पुलिस का पहरा, संघ की गतिविधियों का पूरा ध्यान रखा जा रहा था। वरिष्ठ लोगों के परिवार में क्या हो रहा है इसका भी पूरा ध्यान प्रशासन रख रहा था। ऐसा आपातकाल जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जैसा कि मैंने पहले बताया कि संघ को पूर्वाभास हो चुका था। माननीय बाला साहब देवरस जी ने दूरदृष्टि को ध्यान रखते हुए इस आपातकाल से किस प्रकार निपटा जाए, इस आपातकाल का किस प्रकार से सामना किया जाए, इस बात को लेकर के उन्होंने विस्तृत कार्य योजना बनाई, जहां पर प्रजातंत्र का गला घोंटा जा रहा था, जहां पर देश के गणमान्य नागरिकों को बाहर निकलने पर प्रतिबंध था। ऐसी परिस्थिति में माननीय बाला साहब देवरस जी ने 1500 प्रचारकों के साथ बैठकर कार्य योजना बनाई, और कार्य योजना दूरगामी कार्य योजना। उन्हें आभास था कि जिस संघ को कांग्रेस पानी पी पी करके उस पर कुठाराघात करती थी, निश्चित ही संघ पर भी प्रतिबंध लगेगा। इस कार्य योजना पूर्ण होने के बाद 30 जून 1975 को माननीय बाला साहब देवरस को
नागपुर के रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि संघ पर भी प्रतिबंध लगेगा। 4 जुलाई 1975 को संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध लगाने के बाद देश में लगभग 2,10,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तार की श्रेणी 3 प्रकार की थी: संघ के समसेवक, राजनेता और अन्य प्रकार के लोग। मैं बताना चाहता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से, 1,40,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 60-70 हजार अन्य लोग थे। उन 1,40,000 लोगों में से 1,00,000 परिवार संघ परिवार था, जिस परिवार के मुखिया को जेल में डाल दिया गया। अब आप विचार करिए उस परिवार पर क्या संकट आया होगा। आपातकाल ऐसा कानून था कि दूर तक यह आभास नहीं हो रहा था कि यह कब आपातकाल समाप्त होगा। इसी को लेकर माननीय देवव्रत जी ने, जो 1,00,000 परिवार हमारे थे, उन 1,00,000 परिवारों का संचालन, 1,00,000 परिवारों की भोजन की व्यवस्था, 1,00,000 परिवारों के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था, 1,00,000 परिवारों के दवाई की व्यवस्था, उन परिवारों का संचालन कैसे किया जाए, इन सब कार्य योजनाओं का अलग अलग बंटवारा किया कि 1,00,000 परिवारों के लिए कौन काम करेगा, क्योंकि आपातकाल में सामने आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अंडरग्राउंड रह करके, परिवेश बदल करके, भाषा बदल करके उन 1,00,000 परिवारों का संचालन करना, यह पहली प्राथमिकता थी। और भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि संघ ने उन परिवारों का संचालन के साथ साथ दूरगामी कार्य योजना बनाई कि इस आपातकाल से किस प्रकार से निपटा जाए। उसकी श्रेणियां तय की गई। पहले कौन गिरफ्तारी देगा, कहां पर गिरफ्तारी देगा, किस आधार पर गिरफ्तारी देगा। पहली गिरफ्तारियां इस प्रकार की गई, एक आदमी गिरफ्तारी देगा। दूसरी गिरफ्तारी समूह में रह करके इस आताताई सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, पैम्पलेट बांटते हुए, ग्रुप के अंदर 8-10 कार्यकर्ता जुलूस निकालते हुए, भारत माता की जय का नारे लगाते हुए गिरफ्तारी देंगे। और वही हुआ। शने शने हम गिरफ्तारी देते रहे। थोड़े ही समय में संघ की कार्य योजना के अनुसार, संघ का कार्य का जो विभाजन है, उस कार्य विभाजन के अनुसार यह आंदोलन शहर से लेकर गांव तक पहुंच गया। सहजता से नहीं पहुंचा इस प्रकार संघ चालक से लेकर घटनायक तक हमारी व्यवस्था रहती थी। संघ चालक कोई बात तय करता तो गांव गांव तक, घर घर तक उस बात को पहुंचाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा के माध्यम से, घटनायक के माध्यम से घर घर पहुंचाता था। और यह आंदोलन 15 दिन में पूरे विश्व का आंदोलन बन गया। सरकार समझ नहीं पाई
कि ये हो क्या रहा है, ये कैसे संचालित हो रहा है। साइक्लो स्टाइल से अखबार निकालना, साइक्लो स्टाइल से पत्र निकालना, उन पत्र को निर्धारित स्थान पर भेजना, उन पत्रों में जो बात कही गई उन बातों के आधार पर कार्य का संचालन करना, यह सहज काम नहीं था। इस काम को अगर कोई कर सकता है तो केवल संघ ही कर सकता है, और संघ ने करके दिखाया है। दूसरा पहलू, असंख्य लोगों के बंद होने के बाद जो इस निर्दयी सरकार ने जेल के अंदर लोगों के साथ जाति का दौर शुरू किया, उन्हें प्रताड़ना दी गई, उन्हें मारा गया, उनके ऊपर अत्याचार किए गए। क्यों किए गए? इसलिए किए गए, उनसे कहा गया कि तुम आपातकाल का समर्थन कर दो। साथियों, स्वयंसेवक उस मिट्टी का बना हुआ था। उसने कहा कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, इस कल्पना के साथ हम काम करते हैं, हम कभी भी आपातकाल का समर्थन नहीं कर सकते। बाद में ज्यादती के कारण संघ के 100 कार्यकर्ता जेल के अंदर और बाहर आने के बाद काल के गाल में समा गए। उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। आप कल्पना कर लो, इस विषम परिस्थिति के बावजूद भी यह आंदोलन चलता रहा, आंदोलन चलता रहा, और आंदोलन में 30,000 लोगों के ऊपर मीसा बनाया गया, मीसा कानून लागू किया गया। वह कानून ऐसा कानून है कि जिसमें कोई छूटने की संभावना नहीं है। साथियों, 30,000 लोगों में से मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 25,000 कार्यकर्ता भारत मां के सपूत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। ऐसी विषम परिस्थिति में संघ नहीं होता तो क्या होता? संघ नहीं होता तो विरोधी संगठित नहीं हो सकते थे। संघ नहीं होता तो लोकतंत्र के वापसी की संभावना क्षीण थी। संघ नहीं होता तो बुद्धिजीवियों और छात्रों में यह भावना नहीं पहुंचाई जा सकती थी। संघ नहीं होता तो कई नेता, कई वरिष्ठ लोग मैदान में नहीं आते। संघ नहीं होता, असंख्य लोग, 100 कार्यकर्ता तो ज्यादती के कारण मरे, लेकिन असंख्य लोग भूख के कारण, अव्यवस्था के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते। इसलिए कहा गया है कि विषम परिस्थिति में भी जब राष्ट्र खतरे में हो तो मौन रहना पाप है। संघ ने मौन तोड़ करके तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहें, इन पंक्तियों को आत्मसात करते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई है। साथियों, आपातकाल की गाथा बहुत लंबी है, लेकिन मैंने कुछ बिंदु आपको बताने का प्रयास किया है, जिन बिंदुओं पर अगर आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा ऐसे रण बाकुर भी हुए हैं जिन्होंने आपातकाल का सामना हंसते हुए किया। एक बात और बता देना चाहता हूँ, आपातकाल केवल बाहर ही नहीं था, जेल में भी आपातकाल था। जेल में भी आपातकाल था। जो लोग जेल में बंद थे
जो अपराधी जेल में बंद थे वो नरक की जिंदगी जी रहे थे। वही नरक की जिंदगी जिलाने के लिए जो लोग उनके साथ बंद हुए थे, संघ के और अन्य नेता, उनके साथ भी उसी प्रकार का व्यवहार किया जा रहा था। मैं बताना चाहता हूँ, बाहर भी आंदोलन किया, अंडरग्राउंड भी आंदोलन किया, लेकिन जेल में रह कर भी वहाँ पर भी हमने कहा कि जेल से अंदर और कौन सी जेल हो सकती है, वहाँ पर भी व्यवस्था सुधारने के लिए हमने आंदोलन किया और जेल में भी आमरण अनशन किया। यह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जेल के व्यवस्था में परिवर्तन उसी समय से हुआ है। जेल के भोजन के मेनू में परिवर्तन उसी समय से हुआ है। जेल में पंखे की व्यवस्था है उसी समय से लगना प्रारंभ हुई है। साथियों, बताने को बहुत कुछ है, लेकिन संघ की मैंने भूमिका का बात की है, और संघ नहीं होता तो क्या होता, ये बात बताने का मैंने प्रयास किया है। इस पावन अवसर पर मैं उन 100 परिवारों को, जिन परिवारों ने आपातकाल में आहुति दी है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और जिन लोगों ने इस देश आज़ादी को, प्रजातंत्र को बचाने का प्रयास किया है, उन असंख्य लोगों को मैं नमन करता हूँ। भारत माता की जय। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। जय हिंद, जय भारत।